दिस इज कोमल चौधरी फ्रॉम रिद्धि सिद्धि एजुकेशन। अब देखो, हर साल अगर हम एमबीबीएस स्टूडेंट्स की बात करें तो बहुत सारे बच्चे इंडिया से अब्रॉड कंट्रीज में जाते हैं। तो वो कंट्री में जाके पता चलता है कि यहाँ पे तो इसकी फीस बहुत ज्यादा है, कॉलेज की हर साल इतना ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा। कंट्री तो इनकी लैंग्वेज में एग्जाम लेती है, मैं तो ऐसे दे ही नहीं पाऊंगा, मैं क्या करूं। तो कई सारे बच्चों को जो अनअवेयरनेस के चलते, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण, तो उन्हें ये सारी चीजें सफर करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको जब एमबीबीएस अब्रॉड के लिए आप देख रहे हो तो क्या क्या क्राइटेरिया है कि आपको इस कंट्री को, इस कॉलेज को आपको सिलेक्ट करना चाहिए। अब सबसे पहले क्या होता है कि एनएमसी की गाइडलाइन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी कई सारी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कई सारे बच्चों का ये है, मैम जिस कंट्री में थोड़ा सा बजट मेरे को थोड़ा सा ठीक लगना चाहिए, इंडिया से थोड़े से कम डिस्टेंस पे हो, इसकी बहुत ज्यादा कंसर्न होती है कि मैम कंट्री सेफ होनी चाहिए। तो ये कुछ आपकी पर्सनल कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको सारी चीजें सोच समझ के आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है। अब सबसे पहला कि एनएमसी की क्या गाइडलाइंस है, क्या गाइडलाइंस है? 5 गाइडलाइंस हैं जो मेजर इंपॉर्टेंट 5 मेजर गाइडलाइंस हैं। सबसे पहला कि जो कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम के अंदर होना चाहिए, पूरा 5 साल का जो कोर्स हो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। दूसरा है कि ट्रांसफर्स आर नॉट अलाउड। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आप ट्रांसफर ले सकते हैं, बट कंट्री टू कंट्री, जैसे मान लो आपने 2 साल जॉर्जिया में कर लिया, 3 साल आपने रशिया में कर लिया एमबीबीएस, तो ये अलाउड ही नहीं है। इस तीसरा सबसे बड़ा ये है कि इंडिया इक्विवेलेंट कोर्स होना चाहिए, मिनिमम 54 मंथ्स का, मतलब 4.5 साल का एमबीबीएस कोर्स होना चाहिए, वरना आपकी डिग्री को अगेन इनवैलिड माना जाएगा इंडिया के अंदर। है कि 1 ईयर इंटर्नशिप करनी पड़ेगी आपको। अब जिस कंट्री से बच्चा एमबीबीएस कर रहा है उसी कंट्री से बच्चे को 1 ईयर की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी उसी कंट्री से। अब प्रैक्टिस करने के लिए मतलब आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, और जिस कंट्री से बच्चे ने एमबीबीएस करी है उसी कंट्री से प्रैक्टिसिंग लाइसेंस भी मिलना चाहिए। तो ये जब 5 गाइडलाइंस फॉलो होती हैं तब उस कंट्री को आप अप्रूव समझो कि हाँ, मैं इस कंट्री में जाने के लिए एलिजिबल हूं। तो ये 5 गाइडलाइंस फुलफिल करनी चाहिए कंट्री। अब ऐसी कंट्रीज कौन सी हैं, ठीक है? अब मैंने 5 कंट्री सिलेक्ट करी। नंबर 1 पे आती है रशिया। अब रशिया क्योंकि रशिया के साथ सबसे अच्छे पॉलिटिकल रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा कंट्री है, पीपल का कल्चर अच्छा है, रशियन कल्चर अच्छा है, कंट्री अच्छी है, ठीक है, वेदर भी इज ऑल्सो ओके, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं कंसिडर करके नंबर 1 पे मैं रख रही हूँ रशिया को। अब रशिया सारी एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो करता है, लाइसेंस देता है एग्जाम कंडक्ट करा के, और जो एग्जाम होती है ये रशियन लैंग्वेज में होती है। ये आप जान ले पहले ही कि जो एग्जाम होगी वो रशियन लैंग्वेज में होगी, मतलब आपको वहां की रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे आप कंसिडर कर सकते हो उज्बेकिस्तान को। उज्बेकिस्तान मिनिमम 3.5 घंटे के फ्लाइंग डिस्टेंस पे है इंडिया से, और वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज में से एक है, वर्ल्ड की चीपेस्ट कंट्रीज में से वन ऑफ दी है, और इंडिया से अच्छे रिलेशनशिप शेयर करता है, और वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री भी है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है गवर्नमेंट की। पाकिस्तान को भी आप कंसिडर कर सकते हो, और ये कोई एग्जाम नहीं लेता लाइसेंस के लिए। अब थर्ड नंबर पे जो कंट्री आती है दैट इज जॉर्जिया। बहुत सारे बच्चे आज के टाइम पे एमबीबीएस करने के लिए जॉर्जिया को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं, क्योंकि वहां का एफएमजी पासिंग रेशियो 60%, अच्छा आपको एडवांस कोचिंग दी जाएगी ऑलरेडी जो आप जॉर्जिया से लेकर आएंगे। दूसरा, जॉर्जिया इज वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, टूरिज्म भी बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रहा है वहां पे, तो बहुत अच्छी कंट्री है, सेकंड सेफेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, उसको आप कंसिडर कर सकते हो, और सारी गाइडलाइंस फॉलो होती है। इसके अलावा फोर्थ कंट्री जो आप कंसिडर कर सकते हो दैट इज तिमोर लेस्ते। आज के टाइम पे 1-2 साल में बहुत सारे स्टूडेंट्स तिमोर लेस्ते की तरफ भी स्विच हो रहे हैं, बिकॉज बजट फ्रेंडली कंट्री है, एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो करने वाली कंट्री है, एम्स इंस्पायर्ड सिलेबस है तिमोर लेस्ते के कई सारे कॉलेजेस का, ठीक है, और आपको प्रैक्टिसिंग लाइसेंस भी देते हैं। एनएमसी की सारी गाइडलाइंस फॉलो करता है तिमोर लेस्ते, ठीक है। 5वें नंबर पे आप कंसिडर कर सकते हो दैट इज नेपाल। अब यहां पे भी सेम एज रशिया, जो रशिया के अंदर लाइसेंस के लिए जो एग्जाम होगी वो रशियन लैंग्वेज में होगी, उसी तरह नेपाल में भी जो एग्जाम कंडक्ट होगी वो नेपाल की लैंग्वेज में ही होगी। अच्छे पॉलिटिकल रिलेशन शेयर करता है, इंडिया का बहुत अच्छा पड़ोसी है, लैंड बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, तो आप नेपाल को एज अ सेफ ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो, जो कि एनएमसी की सारी गाइडलाइंस फॉलो करता है,
आपके बजट के अंदर आने वाली कंट्रीज की बात मैं बात कर रही हूँ, जो 30 से 35 लाख तक के बजट के अंदर सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड करके आपकी जो एमबीबीएस की जो डिग्री होगी 5 साल की, वो आपको मिलेगी। तो इन कंट्रीज को आप सिलेक्ट कर सकते हो। इन कंट्रीज पर डिस्क्राइब्ड वीडियोस आएंगे, पूरे वीडियोस आएंगे इसी चैनल पे आएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सारी मेडिकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। दिस इज कोमल चौधरी फ्रॉम रिद्धि सिद्धि एजुकेशन। ऑल द बेस्ट।